क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की विधायक है? नहीं। सांसद है? नहीं। पार्षद है? नहीं। मुख्यमंत्री है? नहीं। फिर प्रियंका गांधी को क्या पड़ी है कि उत्तर प्रदेश का जो गरीब मजदूर देश के निर्माण के लिए देश के कोने कोने गया था, वो अपने घर अगर लौटना चाहता है तो प्रियंका गांधी जी की शायद ये गलती है। जज बनिए, इसे सुनिए। मैं आप जनता से कहूंगी, जज बनकर आप तय करिए कि कौन मदद कर रहा है, कौन राजनीति कर रहा है। प्रियंका गांधी जी ने एक हेल्पलाइन नंबर पूरे देश में उत्तर प्रदेश के जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए जारी किया हेल्पलाइन। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के लिए ये नंबर क्यों जारी किया? ये भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछना बनता है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर महासचिव प्रभारी होते हैं और उन्हें उनकी स्टेट सौंपी जाती हैं और वो अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष या अपने अध्यक्षों को देते हैं। सेम उसी तरह नाम बता रही हूं, कैलाश विजयवर्गीय। कौन है कैलाश विजयवर्गीय? बिल्कुल जिस तरह से प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव है, वैसे ही कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, सांसद रहे, उनका बेटा भी अभी है विधायक, वो महासचिव प्रभारी भाजपा से बंगाल के हैं। अभी कह रहे हैं तुरंत उनके ट्विटर हैंडल पे जाइए, कैलाश विजयवर्गीय के ट्विटर हैंडल पे जाइए। देश में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल पे जब आप जाएंगे तो लगता है कि वो बंगाल की उनकी जिम्मेदारी है। सारा देश छोड़कर, मध्य प्रदेश छोड़कर, अपना खुद का राज्य छोड़कर अगर आप उनके ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो पूरी की पूरी राजनीति बंगाल की कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में कुछ महीने के बाद चुनाव है। पूरी तरह सांप्रदायिकता, पूरी तरह से वहां पर जितनी अराजकता, जितना लोगों को भड़का सकते हैं मदद करने की बजाय वहां की सरकार की, वो कर रहे हैं। बोला जा रहा है ट्रेनें नहीं बंगाल में घुसने दे जा रही। कैलाश विजयवर्गीय, इस समय सबको पता है कि जो समुद्री इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से तबाही हो सकती है। अगले 2 दिन में मौसम विभाग ने जो बताया है, वहां पर जो भी तूफान आने वाले हैं उसको देखते हुए अगर मुख्यमंत्री ने वहां की कह दिया कि आप 2 दिन के लिए ट्रेनें रोक दीजिए, बुध और वीरवार के लिए, उसके बाद आप चालू कर दीजिएगा, तो उसमें भी वो राजनीति करते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी राजनीति नहीं कर रही। प्रियंका गांधी कैलाश विजयवर्गीय की तरह बंगाल में जाकर वहां के चुनावों को देखते हुए हिंदू मुस्लिम करते हुए मदद की बजाय राजनीति नहीं कर रही। वो धरना नहीं कर रही कैलाश विजयवर्गीय की तरह बंगाल में बैठकर। वो दिल्ली में बैठकर हिंदुस्तान में एक हेल्पलाइन नंबर जो मैं आपको बता रही हूं, 7399901414, ये यूपी प्रभारी के तौर पर प्रियंका गांधी जी ने वायरल किया। पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने इसको वायरल किया और लगातार जो उत्तर प्रदेश का मजदूर देश के किसी भी कोने में फंसा था उनको फोन आने शुरू हो गए। प्रियंका गांधी जी ने यह रिपोर्ट अपनी कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस की कमेटी को सौंपी कि कम से कम 60 लाख लोग जो है हमसे मदद मांग रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई रहना, कोई खाना, कोई पैसे की मदद और कोई अपने घर जाना चाहता है। तो जब मदद पूछी तो कांग्रेस ने पूछा क्या चाहिए, तो प्रियंका गांधी जी ने लिखित में कहा कि कांग्रेस को 1000 बसें एक प्रभारी के तौर पर प्रियंका गांधी जी को देनी होंगी, ताकि वो उत्तर प्रदेश के जो मजदूर देश में फंसे हुए हैं और बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं, गाजियाबाद बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, 4 दिन से सरहद बना दी गई है, सीमा बनाकर उन्हें रोका गया, उन्हें वो अपने घर तक पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस ने तुरंत उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी की बात को मान लिया और 1000 बसों के लिए जो पैसा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पार्टी उन्होंने दे डाला। 1000 बसों की तैयारी कर ली गई। उसके बाद 16 मई, याद रखिए सब चीज आज सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल पे है, किसी के कहने पर मत आइए, माफी चाहूंगी, किसी के कहने पर मत आइए कि अलका लांबा क्या कहती है, संबित पात्रा क्या कहता है। अपने आप को देखिए, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पे फेक चीजें भी चल रही हैं और ओरिजिनल भी, हकीकत आपको सड़कों पर दिखेगी। गाजियाबाद की बॉर्डर पे जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ा के 4 दिन से मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। 16 मई को उड़ैया का, मैं दोबारा बता रही हूँ, 16 मई को उड़ैया में जो बस हादसा हुआ, अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने हुआ, ऐसे तो फिर औरंगाबाद की जो ट्रेन आ रही थी, मालवाहक ट्रेन जिसके नीचे 17 लोग मर गए, हमें ये भी देखना चाहिए वो ट्रेन आई कहां से थी, जहां से आ रही थी उस राज्य के मुख्यमंत्री को दोषी ठहराना चाहिए कि वो वहां से मालवाहक ट्रेन आई और औरंगाबाद में मजदूरों को कुचल दिया। ये कैसी राजनीति है? उड़ैया के बस हादसे के बाद देखा असुरक्षित तरीकों से मजदूर देश भर के कोनों से अपने अपने राज्यों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रभारी के तौर पर प्रियंका गांधी ने वहां पर 1000 बसों का प्रस्ताव, 16 तारीख को हादसा हुआ, शाम को एक पत्र लिख डाला। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, आप हमसे किसी भी तरह की मदद चाहते हैं, किसी भी तरह, हमारी देश में सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, पर एक कांग्रेस के सिपाही कार्यकर्ता होने के नाते आप हमसे मदद लीजिए, हम आपको हर तरीका की मदद देने को तैयार हैं।
जहां हमारी सरकारें हैं वहां हमें परवाह नहीं है, क्योंकि वहां हमारी सरकारें हैं, वहां पर हमारे पास सरकारी पैसा है, टैक्स है, हमारी सत्ता है, हमारे पास ताकत है कि हम वहां कर पा रहे हैं। लेकिन जहां हमारी सरकारें नहीं है, क्या मानवीय आधार पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या प्रियंका गांधी ने ये सोचकर गलती की कि वहां के बारे में क्यों सोच रहे हैं आप? नहीं सोचना चाहिए। ये तेरा राज्य, ये मेरा राज्य, ये तेरी राज्य की सीमा, ये मेरे राज्य की सीमा, ये तेरा मजदूर, ये मेरा मजदूर करना चाहिए था। ये आपको जज करना है। 16 तारीख को उड़िया का जो हादसा हुआ, उसके बाद और भी हादसे हुए, लोगों ने जान गंवाई। 1000 बसें, लिखित में लेटर 16 तारीख को देख लीजिए। प्रियंका गांधी जी के ट्विटर हैंडल पे जाइए, गूगल करिए, कुछ भी फर्क फेक और ओरिजिनल में फर्क बस कर लीजिएगा। प्रियंका गांधी जी ने 16 को लेटर लिखा कि हम 1000 बसें उत्तर प्रदेश के मजदूरों को, बॉर्डर पे जो खड़े हैं, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, आगरा का बॉर्डर, आगरा से दिल्ली का रास्ते है, उत्तर प्रदेश जाना है, वहां हम देंगे। 16 को लेटर लिखते हैं, 17 तक कोई जवाब नहीं आता है। अगर कोई जवाब है उत्तर प्रदेश भाजपा के लोगों को कहूंगी, प्लीज वो जवाब लोगों में डालिए, लेकिन फर्जी वाड़ा मत करिए। ये देश के गरीब मजदूर के जान पर बनाई है। उसके बाद 16 तारीख को लेटर लिखा प्रियंका गांधी जी ने यूपी की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। 17 को कोई जवाब नहीं आया, 18 को जवाब आया, क्योंकि पहले इन्हें लग रहा था कि शायद ये हवाबाजी कर रही हैं प्रियंका गांधी और कांग्रेस। 1000 बसें ये कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं? इन्हें ये नहीं मालूम था कि जब हमने हेल्पलाइन जारी की थी, तब से हमारी तैयारियां मजदूरों को मदद करने के लिए शुरू हो चुकी थी। हमारे पास पूरे आंकड़े थे, पूरी तैयारी थी। उस पूरी तैयारी के बाद हमने यूपी के मुख्यमंत्री को यह प्रस्ताव दिया कि 1000 बसें हम 16 तारीख को हमने कहा कि हम मदद करना चाहते हैं। 17 को मना कर दिया। 18 को लगा कि झूठ होगा, इसलिए लेटर आता है यूपी सरकार की तरफ से कि आप हमें बसों की जानकारी दीजिए। आप हमें, पहला लेटर आता है 18 को, ध्यान से सुनिएगा। उस लेटर में कहा गया है कि आप हमें बसों के नंबर, ड्राइवर के जो है मोबाइल नंबर और ड्राइवर का नाम, ये चीजें हमें दीजिए। पहले लेटर में गूगल पे है, देख लीजिए, प्रियंका गांधी के ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, मिल जाएगा। ये जानकारी हमें दीजिए। हमने 18 तारीख को कुछ ही मिनट के अंदर उन 1000 बसों की जानकारी यूपी सरकार को दे दी। रात को 10:30 बजे उसी 18 तारीख को दूसरा लेटर उत्तर प्रदेश की सरकार से हमें फिर मिलता है कि नहीं, ये जानकारी नाकाफी है। रात को 10:30 बजे का लेटर है। उसमें दूसरे लेटर में कहते हैं हमें बसों की फिटनेस की भी जानकारी चाहिए। हमें इतना ही नहीं, हमें बसों की फिटनेस की और उसके परमिट्स की, वो सब चीजें चाहिए, और सुबह 12 बजे तक चाहिए। ये लेटर रात को 10:30 बजे, दूसरा लेटर 18 को मिलता है हमारी लिस्ट देने के बाद, और 12 बजे तक का समय दिया जाता है। हम फिर उनको लेटर लिखते हैं सुबह उठ के 19 तारीख को। ध्यान से सुनिएगा, 19, अब 16 गई, 17 गई, 18 गई, अब 19 तारीख सुबह को हम लेटर लिखते हैं कि जो जानकारी हमारे पास है, फिटनेस के सर्टिफिकेट जिनके हैं, वो हम आपको वो भी भेज देंगे, पर 12 की जगह हमें 2 घंटे और दे दीजिए। दोपहर 2 बजे तक हम सब जानकारी आपको देकर बसें जो है वो खड़ी कर देंगे। हम लोगों ने वो भी जानकारी दे दी, सारी बसों की फिटनेस की, सबकी हमने जानकारी। 1049 बसें, 1049 बसों की जानकारी हमने दे दी। उसके बाद भाजपा का फर्जीवाड़ा शुरू होता है। मैं चुनौती देकर कह रही हूं, फिर मैं कह रही हूं, जनता को जज बनिए, जनता को कह रही हूं जज बनिए। जज आपको बनना है, आपको तय करना है कौन राजनीति कर रहा है, कौन मदद करना चाहता है। भाजपा के लोगों ने फर्जीवाड़ा किया। हो सकता है 1049 बसों की टाइपिंग में कहीं कोई नंबर में कुछ मिस्टेक हो गया हो, और वहां पर उन्होंने उस गलतियों को, जिसमें यूपी सरकार हमें बताती है मात्र 1049 में से 69 बसों की जानकारी जो है वो दुरुस्त नहीं मिली है, या फिटनेस नहीं है, या कोई ना कोई कमी, इसलिए हम 1049 में 69 बसों को रद्द कर दें। यूपी सरकार का लिखा हुआ पत्र, अप्रूव की हुई 880 के करीब बसें अप्रूव कर दी गई हैं। लेकिन भाजपा ने क्या किया? जाइए भाजपा के समित पात्रा के उसमें वो लेटर नहीं डाल रहा, यूपी सरकार का लेटर नहीं डालते हैं बसों के नंबर के साथ कि ये बसें स्कूटर हैं, बाइक हैं, एम्बुलेंस है, साइकिल है, ई रिक्शा है, नहीं डालते। वो सिर्फ कुछ नंबर अपने आप ही टप 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 करके, अपने आप ही छेड़खानी करके डाल देते हैं, और लोग उसको चेक करते हैं तो वाकई में वो एम्बुलेंस, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, ई रिक्शा का नंबर मिलता है। वो तो मिलना ही था, क्योंकि इन्होंने लिस्ट नहीं डाली, इन्होंने नंबर डाले, और नंबर उसी के डाले जो आपने जांच किया तो मिलना था।
लेकिन यूपी सरकार का लिखित में लेटर जब आता है तो पता लगता है 1049 में से 69 बसें सही नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, 69 बसें ठीक नहीं है तो 880 के करीब जो बसें हैं वो तो चला दीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।